पिछले दिनों मुझे एक सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ी। मेरी एक नई स्टूडेंट जो थी, वो मेरे पास इस हवाले से आई कि उसका लिसनिंग के अंदर स्कोर नहीं आ रहा। मैंने जब एनालाइज़ किया तो मुझे पता लगा कि लिसनिंग में उसका स्कोर इसलिए नहीं आ रहा कि वो 2 बड़ी मिस्टेक्स कर रही है। पहली मिस्टेक वो क्या कर रही है, जिस वक़्त वो प्रैक्टिस का टेस्ट करती है, उस वक़्त वो कोशिश करती है कि उसके 100% मार्क्स आएँ और इस चक्कर में वो उस टेप को पॉज़ भी करती है और उसको रिपीट भी करती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको मैंने उसके साथ बैठ के डायग्नोज़ किया और मैंने उसको कहा कि अगर आपको सक्सेस लेनी है, तो आपको 3 काम नहीं करने। सबसे पहली बात, आपने इसको आइसोलेशन में नहीं करना। आपने इसके लिए बिल्कुल एक डिसिप्लिन टाइम रखना है, उसमें बैठ के पूरे टेस्ट करना है। नंबर 1, नंबर 2, आपने इसको किसी भी सूरत में रिपीट नहीं करना और किसी भी सूरत में पॉज़ नहीं करना। आपके पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा में 100% जो है वो आंसर ठीक होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको टेस्ट की जो फिलॉसफी है, टेस्ट की जो डायनामिक्स है, उसको समझना है और आपने टेस्ट को उसकी डिफिकल्ट मोस्ट फॉर्म में ही करना है। और वो डिफिकल्ट मोस्ट फॉर्म क्या है कि पूरे फ्लो में चलेगा और ना आप इसको पॉज करेंगे, ना आप इसको रिपीट करेंगे। मेरे लिए और जो चीज थोड़ी हैरानकुन थी वो ये थी कि पहले 2 पार्ट्स जो हैं उसके अंदर जो भी उसका रिजल्ट आता है, उन 2 के रिजल्ट के ऊपर वो ये समझती है कि मेरे तीसरे और चौथे पार्ट का रिजल्ट भी उसी तरह का आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले 2 पार्ट जो हैं उनके लिए आपकी स्ट्रेटजी कुछ और होती है और अगले जो 2 होते हैं पार्ट्स, उनके लिए आपकी स्ट्रेटजी कुछ और होती है। तो जिस वक़्त आप उस पार्ट की डायनामिक्स के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी उस पे नहीं लगाएँगे, तब भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।